We are honored to gain insight from such a remarkable individual, Dr. Sonal Fouquet, a consultant psychologist and architect with over 22 years of diverse professional experience across the US and India. As the founder of Be Sorted and with her extensive background in architecture, education, and counseling, she holds a wealth of wisdom. Let's welcome her with a floral gesture extended by Professor Rakhi Kashikar. Ma'am, please. Thank you, ma'am. Ma'am, please have a seat. I now invite her to share her enlightening thoughts with all of you. Ma'am, please. Good morning, first year. Is that the loudest? Good morning, first year. So, I hope you all are really excited for the first day of your college life, isn't it? Right? इंग्लिश में बोलूं कि इंग्लिश हिंदी मराठी में बोलूं? मराठी मध्ये बोलू? ठीक है. I would have loved to come there and, be with you all there, but it's slightly difficult when you are on a podium and then it's like, I'm talking to everybody as a guest speaker here. What I loved about Nanoti sir's lecture was the 5th edition. I think that is extremely important to know that 5.0 has a human touch, isn't it? 5.0 has a human touch. And he explicitly said that अब तक इतना कमाया, इतना किया, ये किया, वो क्या, खुशी मनाने को ही अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, है ना? So even in the industry and when we work in the industry and when we are here as a student, हमने क्या करना चाहिए, हमने कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में मैं सब आप लोगों को बताने वाली हूँ. प्रियंका, can you play the presentation, है ना? Sure thing. So in the meanwhile, I would really like to know one by one, आप लोग मेन सिटी नागपुर से कौन-कौन है? Please raise your hands. I think half of you, right? और आजू बाजू के जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ से कौन-कौन है? Please raise your hands. Okay, I think 20% of them. ठीक है. One question that I would like to, I really want this to be an interactive session. मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ बोलो, ठीक है? Difficult कुछ नहीं पूछूंगी मैं, सादे simple सवाल पूछूंगी. सबसे पहला question, आप लोग लाइफ में अभी इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, 4 साल में आप इंजीनियर्स बन जाएंगे. उसके बाद कोई जॉब्स करेगा, कोई नागपुर में रहेगा, कोई नागपुर के बाहर रहेगा, कोई महाराष्ट्र के बाहर रहेगा, कोई इंडिया के बाहर रहेगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा. लड़कियां हैं, लड़कियों की हो सकता है कि दे गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, हो सकता है कि दे गेट मैरिड, हो सकता है, मतलब थिंग्स बेसिकली आर गोइंग टू चेंज, राइट? आप लोग जहाँ रह रहे हैं वो जगह चेंज हो जाएगी, आप कहीं और जाके रहेंगे, आप कोई और लोगों के साथ मिलेंगे एंड ग्रेजुअली यू विल इवॉल्व. ये ऐसा होने वाला है. दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, कि चीज़ें चेंज होंगी एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और चेंजेस आएंगे. आप लोग मैनेजमेंट पोजीशंस में जाएंगे, आप सीनियर बनेंगे, आपके अंडर काम करने वाले लोग रहेंगे, कोई अपनी इंडस्ट्री डालेगा, कोई कहीं और जॉब में और आगे तरक्की करेगा, कोई फील्ड्स चेंज कर देगा. हो सकता है आज कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है, हो सकता है 5-6 साल बाद वो कंप्यूटर्स में जाए, आईटी में जाए, अब बहुत कुछ अलग करे, कोई मैनेजमेंट में जाए.
See, there is no end to the change that can happen and that is going to happen in your life. Having said that, one thing is going to remain constant. वो क्या है मुझे आपसे सुनना है. एक चीज जो कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट स्लाइड. लेट मी हियर फ्रॉम यू कि एक चीज जो आपके साथ रहने वाली है वो आपको क्या लगता है कि क्या रहने वाली है. Yes. How do you think, what is it that which is going to remain constant? Yes? You and yourself, but what does that mean? Because you are obviously physically you are going to be the same, but उसमें भी changes आने वाले हैं. ऐसे changes आते हैं, कभी ऐसे changes आते हैं. फिजिकली भी चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, फीलिंग्स में चेंजेस भी आते हैं, इंटेलेक्चुअली यू विल ग्रो. तो बिट बाय बिट यू विल चेंज. जो तुम हो वही धीरे धीरे चेंज होने वाला है, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होने वाली है. वो क्या है? यस एनीबडी? इधर से फिर मैं इधर आती हूँ. मेमोरीज. मेमोरीज वो भी बढ़ेंगे, वो भी ऐड होंगे. बहुत मेमोरीज ऐड होने वाले हैं. अभी तो शुरुआत है. इधर एनीवन? Yes, the last one. Confidence will also increase. आज जितना है इतना ही नहीं रहेगा ना. With experience that will also increase. क्या रहेगा बताओ? नाम भी बदल जाता है मैम. Happiness is one thing which can stay constant, but not for all of them. That also changes. लगा था कि इतना डिफिकल्ट सवाल है. ऐसे लग रहा था इसमें क्या है, मैं तो वही हूं, मैं वही नहीं हूं. हमारा एक एक सेल चेंज हो जाता है आफ्टर अ फ्यू इयर्स. बट गाइज, देयर इज वन थिंग विच इज गोइंग टू ऑलवेज रिमेन विथ यू. हम जिस चीज में, हम जिस प्रोफेशन में अपना अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, okay, in your case that is engineering, in some cases mechanical engineering, in some cases electronic engineering, in some cases computer science, in some cases civil engineering or many more. ये 4 साल आपको एक सोचने का तरीका सिखाने वाला है. I myself, I am an architect who later on became a psychologist, okay, and I am also into education. एक चीज चेंज नहीं हुई है. Today also when I plan certain things, I think like an architect. So you will graduate. आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, आप कुछ और करोगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत कुछ करोगे. एक चीज आपके साथ रहने वाली है, that is your सोच. ये 4 साल आपको वो तरीका देने वाला है, आपको वो सोच देने वाला है. और वो आपकी जो आइडेंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आइडेंटिटी, वो है आपकी सोच. आपका ना नाम है, ना आपकी पोजीशन है, ना आपकी सैलरी है, ना आपकी जगह आपको डिफाइन करती है. ऐसे कितने लोग हैं जो यूएस में जाके रहे हैं और फिर वो वापस आ गए हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, जो वापस आ गए हैं, जिनको अपने कंट्री में रहना था इसलिए वापस आए हैं. ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ आके और छोटे गांव में जाके भी काम करेंगे. सो they don't belong to that small place. They have a big thinking, right? ये कहाँ से आता है? ये 4 सालों से आता है. ये 4 साल आपका डिफाइनिंग पीरियड है, जब आपका एक लाइफ के तरफ देखने का आपका एक अप्रोच आपको मिलने वाला है. इसीलिए टेक दीज 4 years सीरियसली. बहुत सारे लोग प्रोफेशंस चेंज करते हैं बाद में. इवन आई डिड दैट. बट every single time you change, your original profession is going to mold you, it is going to shape you into somebody. ये गांठ बांध लो
कि आप लोग इंजीनियर्स बनने वाले हैं और आप लोगों की सोच एक इंजीनियर की सोच रहने वाली है, और वो अलग अलग रहेगी. जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ थिंग्स वर्क. They will always approach any situation in life. They will always approach in that particular manner. जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स रहने वाले हैं वो उस हिसाब से सोचने वाले हैं. लड़कियां, और फॉर दैट मैटर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लड़कियां भी और लड़के भी, जो लाइफ स्किल्स आपको आगे जाके लेने वाले, जो रिलेशनशिप्स आप आगे जाके एस्टैब्लिश करने वाले हो, उसमें आपकी जो सोच है, प्राइमरी बेसिक सोच, जडण घडण ज्याला म्हणतात, जडण घडण, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक एन इंजीनियर. और ये पहला दिन है इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसके आगे के जो दिन तुम्हारे रहेंगे उसमें ये भूलना मत, ये हमेशा याद रहेगा आपको कि यू विल ऑलवेज थिंक लाइक एन इंजीनियर. दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू लिव, एंड दैट इज एग्जैक्टली वन थिंग विच इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एवर. इवॉल्व होंगे आप, उसमें आपके एडिशंस होंगे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो वही रहने वाली है. नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये ऐसे होने वाला है, आप इस तरह से आपका रहने वाला है, तो हम कॉलेज में जब आते हैं तब हमारा माइंडसेट हमने कैसे रखना चाहिए, हमने किस तरह से चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए. देयर कुड बी टू थिंग्स. One is a smaller circle of influence and one is a larger circle of influence. अब आप पूछेंगे पहले ये तो बताओ कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है. एक पहली बात है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है. यहाँ पे कितने लोगों को उसकी वजह से नींद नहीं आ रही? ऐसा कोई है जिसको मतलब बहुत ही परेशानी हो रही है, अनलेस कोई वहाँ पर है, अपना कोई वहाँ पर है. सो ये जो चीज़ें होती हैं विच इज़ नॉट इन माई कंसर्न. जो वहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, दुनिया में कहीं भी हो रहा है. जब वुहान में जब कोविड आया था तब हमको चिंता नहीं हुई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, because it was not in my circle of influence, it was not in my circle of concern. Actually it belonged to somewhere where I have no concern. So that is circle of no circle of concern. फिर आता है सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब कोविड आ गया नागपुर में, क्या वो सर्कल ऑफ कंसर्न में आ गया? वुहान में था तब सर्कल ऑफ कंसर्न में नहीं था, लेकिन नागपुर में जब केस आई पहली, सर्कल ऑफ कंसर्न में आ गया ना, सर्कल ऑफ कंसर्न में आ गया. मतलब समथिंग विच आई माइट बी वरीड अबाउट, बट वो है, मतलब फिर भी दूरी है, राइट. और तीसरा जो है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. मतलब कोविड मुझ तक नहीं पहुंचे उसके लिए अगर मैं मास्क लगाती हूं तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एक्सरसाइज्ड माय सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कि मैंने कोविड को अपने से दूर रखने की कोशिश की, राइट. सो ये होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो नो कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, जो चीज़ें हम बदलाव ला सकते हैं, जो चीज़ हम अपने हाथ में लेके चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. अब हमको हमारा जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए. अब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं? यस, कोई बोल रहा है यहाँ पर? यस, कैसे बढ़ा सकते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? सिर्फ सोच के तो नहीं हो सकता. सोचना कुड बी द फर्स्ट स्टेप. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही बढ़िया है? रेज योर हैंड्स. किसको ऐसा लगता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए? रेज योर हैंड्स. Does it come under circle of influence? Do you think it comes under circle of influence? हाँ, क्यों नहीं है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में? क्यों नहीं है?
तुम्हारा स्पीकिंग एबिलिटी है ना, तुम्हारा खुद का स्पीकिंग एबिलिटी है, वो तुम्हारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे बढ़ाएंगे उसको? हाउ डू यू इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? सी, वन थिंग इज फॉर श्योर, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो एक जगह पे एक साइज का जैसे इसमें दिख रहा है वैसे नहीं रहता है. इट आइदर श्रिंक्स और इट ब्रॉडन्स. देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस. या तो आप उसको बढ़ाओ. एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, पब्लिक स्पीकिंग की ही बात करते हैं. पब्लिक स्पीकिंग से मुझे बहुत डर लगता है. मुझे पब्लिक स्पीकिंग से मुझे बहुत टेंशन आ जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आता नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव ओवरकम्ड इट, राइट. सो मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग से बहुत टेंशन आता है तो देर आर 2 थिंग्स दैट आई कैन डू. 1, अवॉइड. जहां चांस मिल रहा है वहां से भागो. जहां कोई बोल रहा है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, भाग जाओ वहां से. किसी और चीज में अपने आप को एंगेज करो. कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है करने की, है ना. ठीक है, 4 साल वैसा कर सकते हैं. इंटरव्यू के लिए क्या करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ. मैंने अपने आप को ये बताया कि मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे नहीं करना है ये सब. और मैं क्या करती हूँ, फिर मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ करती हूँ जहाँ पे मुझे पब्लिक को फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े. सो आई एंगेज माई सेल्फ इन सर्टन एक्टिविटीज़ विच डजंट नीड मी टू एक्चुअली फेस द क्राउड. ओके, आई कीप डूइंग दैट. उससे क्या होता है कि जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रहे हैं वो सब मैं छोड़ रही हूँ. और क्या होता है उससे कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी ना, तो मुझे ऐसे लगा कि इसमें मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है. थैंक गॉड मुझे बोलना नहीं पड़ा, बच गई मैं. इस बार तो मैं बच गई. अब मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं मिले उसकी मैं कोशिश करते रहती हूँ. उससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा चीज़ें अवॉइड करती हूँ. इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा छोटा कर रही हूँ. छोटा छोटा करते जा रही हूँ मैं. अब द चेंज्ड मी अगेन. आई रियली फियर पब्लिक स्पीकिंग. आई एम एब्सोल्युटली स्केर्ड. मुझे लगता है कि मुझे वर्ड्स ही नहीं सूझेंगे, मैं सब भूल जाऊंगी और फिर लोग मुझे हंसेंगे और फिर क्या होगा. और फिर मैं अपने आप को बताती हूँ करना तो है ही, मुझे तो इम्प्रूव करना ही है, क्योंकि मैं इस तरह से डर डर के मुझे नहीं करना है. आई वॉन्ट टू बिकम बेटर, आई वॉन्ट टू गेट बेटर, आई वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट. मुझे ये रीज़न की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटीज़ लूज हो रही है, ये मैं नहीं चाहती. एंड आई रियली वॉन्ट टू improve myself. And then when I get the first chance of public speaking, what do? I take that opportunity. तो मैंने ये एक चीज़ करते बराबर मैंने क्या किया, मैंने अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस थोड़ा सा बढ़ाया. इनिशियली मुझे बहुत डर लगा, बहुत ही ज़्यादा डर लगा. मेरे सामने इतना बड़ा क्राउड देख के मुझे ऐसे कैसे, मुझे पसीना, हाथ में पसीना, इधर कैसे मुझे लगने लगा. लेकिन मैं वैसे ही खड़ी रही, देखती रही मैं लोगों की तरफ. ठीक है, देखो कोई बात नहीं, देखो. विदिन 2 मिनट्स मुझे ऐसा लगा कि इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, किया जा सकता है. एंड देन व्हाट आई डू इज आई वांट टू प्रैक्टिस मोर. तो आई सीक आउट मोर प्लेसेस वेयर आई कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. उसमें टोस्ट मास्टर्स क्लब हो सकता है, कॉलेजेस में तो बहुत क्लब्स होते हैं, बाहर भी होते हैं. कहीं जाके इनिशिएट करना, कहीं स्पीच लेने की बात करना. मतलब बेसिकली क्या है, अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना, सो दैट आई इंक्रीज माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बिल्कुल फ्रेश है, आप लोगों से गलतियां करना एक्सपेक्टेड है. आप लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ये सबको पता है. और इसलिए अगर आप खड़े हो गए, आप सब भूल भी गए और ऐसे ही खड़े भी रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज अ सेफ स्पेस वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट, वेयर यू कैन ट्राई थिंग्स आउट, वेयर यू कैन टेक इनिशिएटिव्स.
And when you do that, you will, with your own mind and your own thoughts, you will increase your circle of influence, and that is going to lead you to great opportunities later on. जैसे सर जो बात कर रहे थे, अभी वो लड़की, सर ने एग्जाम्पल दिया, वो लड़की अपना रील बनाती है. डू यू थिंक कि उसका पहला रील जो बना होगा वो उसको इतने मिलियन व्यूज आए होंगे? हो सकता है कि अभी व्हेन शी लुक्स बैक, वो जो पहला रील उसने बनाया था उसको खुद को हंसी है कि मैंने बनाया क्या. मगर कोई बात नहीं ना. आर वी नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स? हम लोग सभी तो एक जैसे हैं. क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक जैसे हैं, और हम सब गलतियां करते हैं. और अगर हम गलतियां नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? कोई हमारी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ आने की. हम तो परफेक्ट बन के वर्ल्ड में रह सकते हैं ना. बट ऐसा नहीं है. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर वेरी फ्रेजाइल, एंड वी ऑल आर वेरी वल्नरेबल, वी ऑल आर स्केर्ड, वी ऑल वांट टू ग्रो. ये सब हमको सबको करना है. अब इसमें सिर्फ वो लोग हैं जो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, जो अपने आप को अनकंफर्टेबल बना सकते हैं, वो ग्रो होंगे. आज एक ही पॉइंट से शुरुआत हो रही है, पॉइंट ए. पॉइंट ए पे आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सा यूज करना है माइंडसेट. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मुझे क्या करना है? इंप्रूव करना है या रिड्यूस करना है? क्योंकि मैंने बोला ना, वो एक जैसे नहीं होता. एक स्टेज में वो नहीं रह सकता. इट आइदर ब्लोज अप or it will reduce. This decision you have to take. And any point in time आप ये decision ले सकते हैं. मेरे साथ यही हुआ. When I was in my school, I used to sing. मेरा आवाज़ अच्छी थी. I loved singing. मुझे कुछ गाने वाने भी आते थे. So wherever the chance of speaking came ना, I always resorted to singing because that was very easy for me. और मुझे ऐसे लगने लगा, बाय हाई स्कूल मुझे ऐसे लगने लगा कि आई कैन नेवर, मतलब वो मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मुझे वो करना ही नहीं है. एंड लुक व्हाट एम आई डूइंग टुडे. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज अवॉइडिंग व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड. तो लाइफ हमको ऐसे ऐसे डायरेक्शंस में लेके जाता है जो हमको नहीं मालूम. सो वी हैव टू बी एब्सोल्युटली ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी मैं आपको, जब मैंने ये बोला कि वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू दैट. सिर्फ थ्योरी पता करके नहीं होता है, उसको एक्शन में भी तो लाना है ना. अब मैं कैसे करूँ ये सब, कैसे रखना है? सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड, यू हैव टू वर्क ऑन हाउ यू थिंक. तो ये ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट, ये दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं. जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ये आपको ये बोलने वाला है कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें सुनने को अच्छी लगती हैं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, और ये मुझसे नहीं होने वाला है. दिस इज अ फिक्स्ड माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अब तक तो मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, अब मैं क्या करूं इसके लिए? क्या मैं कर सकती हूँ इसके लिए? क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए? ये क्वेश्चन अपने दिमाग में लाना इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट. तो अपना जो थिंकिंग है वो कितना रिजिड है, उसके 4 लेवल्स हैं. एक तरह का थिंकिंग होता है फिक्स्ड थिंकिंग. जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फिक्स्ड थिंकिंग होता है वो होता है पत्थर की लकीर. जो पत्थर की लकीर होती है उसको क्या हम मिटा सकते हैं? इंग्लिश अच्छा नहीं रहना, ये पत्थर की लकीर किसी के लिए हो सकती है और किसी के लिए हो सकता है कि नहीं, आई थिंक आई कैन चेंज इट, लेट मी वर्क ऑन इट, लेट्स सी व्हाट आई कैन डू. तो होता है एक माइंडसेट पत्थर की लकीर वाला कि नहीं, ये मेरे डेस्टिनी में है, मुझे अब तक ऐसे एक्सपोजर मिला नहीं है और यही मेरी डेस्टिनी है और इसका कुछ नहीं होने वाला है. दिस इज पत्थर की लकीर. उसके थोड़ा सा हल्का एक होता है मिट्टी पे लकीर. मिट्टी पे लकीर मतलब मिट्टी पे अगर आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हो तो वो लाइंस का क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है, मिट सकते हैं वो लाइंस मिट सकते हैं. थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती है उसके लिए, थोड़ी मेहनत लेनी पड़ती है, थोड़ा कुछ आपको
कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन वो लाइंस मिट सकते हैं, वो चेंज हो सकता है। ये हो गया मिट्टी की लकीर वाला फिक्स्ड माइंडसेट। उससे थोड़ा सा हल्का माइंडसेट होता है, लाइटर माइंडसेट होता है, टूवर्ड्स मोर फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता है रेत पे लकीर। रेत पे लकीर मतलब आप इमेजिन करो रेत है और उस पे आप अपने नाम लिख रहे हो बीच पे, मिट सकता है, बहुत आसानी से मिट सकता है। मतलब उस बात को, उस एनालॉजी को इस तरफ लाना कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अरे मैंने तो बहुत लोगों को देखा है जिनको बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं बचपन में, जिनको स्पीच भी जिनका अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा अपने आप को डेवलप किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। देखते हैं करके। और देखते क्या है, मतलब करना ही है, देखने की क्या बात है उसमें। मुझे जो अचीव करना है उसके लिए अगर ये नेसेसरी है, आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू इट। और उसके लिए क्या करना है, आपस में इंग्लिश में बात करनी है, और क्या करना है, फ्रेंड्स का सर्कल बना लो, आपस में इंग्लिश में बात करो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, राइट। ये हो गया रेत पे लकीर। अब इससे ज़्यादा हल्की फुल्की जो लाइन होती है जो आप ड्रॉ कर सकते हो, वो है पानी पे लकीर। मतलब पानी पे लकीर मतलब जब आप ड्रॉ कर रहे हो वो लाइन तभी दिख रही है, लेकिन ड्रॉ करते बराबर वो लाइन मिट जाती है। मतलब ये तो मेरा दिमाग है, मुझे बोलना आता है, मैं एक लैंग्वेज मुझे आती है, अभी मुझे इंग्लिश सीखनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी डाउट दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू इट। ये हो गया पानी पे लकीर। और इससे भी हल्की लाइन होती है जो इसमें नहीं है, हवा में लकीर। जो सामने आया वो करना है, बोलना है ना, बोलना है बस, कैसे भी हो। When you do it, obviously you are going to improve. There is no doubt about it. And जैसे कि मैंने बोला कि this is a very very safe space. यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। स्कूल जितना सेफ स्पेस कोई नहीं होता, बट next to school is college. This is your second best safe space. Next slide. अब कोई भी दुनिया का जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, मुझे आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड एनी ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे कौन सा प्रॉब्लम है, कोई भी बताओ, एक प्रॉब्लम बताओ लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम। जल्दी उठना ही नहीं, वेरी गुड प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम इधर, लेट्स डिस्कस ना, क्या लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम लो, कोई भी प्रॉब्लम। हाँ बोलो बोलो बोलो, यस 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 यस, एनीबॉडी, कोई भी प्रॉब्लम लो। पढ़ना नहीं होता जब तक एग्जाम पास में नहीं आती, अनदर गुड प्रॉब्लम टू हैव। ये तो बहुत साधे सोपे प्रॉब्लम्स है यार। ये प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्रॉब्लम, ओके, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स बिलोंग टू वन कैटेगरी। हाँ बताओ ना प्लीज, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लाफ। ओवर थिंकिंग, ये सारे एक टाइप के प्रॉब्लम्स है। मैं बताऊं प्रॉब्लम, मुझे वीएनआईटी में एडमिशन नहीं मिली, मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिली, मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली। खैर मुझे तो जाना ही नहीं था आईआईटी, वो बात अलग है। ये जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने जो प्रॉब्लम्स बताए ना, दे ऑल फॉल इनटू वन कैटेगरी, दैट दीज प्रॉब्लम्स आर इन माय डायरेक्ट कंट्रोल। आपको भले ही नहीं लगता हो, आपको भले ही लगता हो कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरी नींद ही नहीं खुलती तो मैं क्या करूं, मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। ऑफ कोर्स आपके कंट्रोल में। आप रात को नेटफ्लिक्स देखना कम कर दो, जल्दी सो जाओ। 5 सेकंड मिलते हैं डिसाइड करने के लिए, वो 5 सेकंड में डिसाइड करना होता है, तो वो 5 सेकंड शुरू होने से पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, ताकि वो 4 सेकंड में ही आप बंद कर दे नेक्स्ट एपिसोड। कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? तो ये है ना आपके कंट्रोल में,
है आपके कंट्रोल में। बाय द वे, सोने से पहले ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें देखना, इट एक्चुअली स्टिम्युलेट्स योर ब्रेन। इट स्टिम्युलेट्स योर ब्रेन फॉर अनदर 25-30 मिनट्स, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप। मतलब वो एब्सोल्युटली आपके कंट्रोल में है उसका क्या करना है। मोर सम टाइम लेटर ऑन दिस। सेल्फ डेवलपमेंट, हैबिट फॉर्मेशंस, प्रोक्रेस्टिनेशन किसी ने बोला, ओवर थिंकिंग किसी ने बोला, देयर आर टेक्निक्स टू हैंडल दैट. You might not know the technique, but there are techniques that you can, understand and then try to control overthinking. There are certain problems which are in your direct control. जैसे पढ़ाई नहीं होती, so you are not motivated enough, इसलिए पढ़ाई नहीं होती. जब 4th year में आ जाएंगे ना, कैंपस इंटरव्यूज जब चालू हो जाएंगे, तब मोटिवेशन देखेंगे हम आपका, तब कैसे पढ़ाई नहीं होती. So पढ़ाई नहीं होना is just lack of motivation. So if you have some motivation, so if you need motivation, then find motivation. Of course it is in your direct control. दूसरा है indirect control. Indirect control मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है. इसमें मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है कि मैंने इसके बारे में कुछ करना चाहिए. इनडायरेक्ट कंट्रोल में क्या है कि वो मेरे एक सर है ना, मैं थोड़ा उनकी हेल्प ले लेती हूँ. मैं उनको पूछती हूँ कि सर मुझे प्लीज़ थोड़ा पढ़ा दीजिए, या फिर मैं खान एकेडमी पे देख लेती हूँ, या फिर मैं कोई और जगह देख लेती हूँ, या मैं आई फाइंड समबडी हु विल एक्चुअली हेल्प मी. मैं अपने होशियार फ्रेंड से पूछ लेती हूँ, या देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट व्हेन आई कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट. लेकिन वो दूसरे पे डिपेंड करता है. तो मुझे ये प्लीज़ ऐसा इतना करा दो मेरे लिए इतना थोड़ा टाइम निकाल के मेरे को सिखा दो. इनडायरेक्ट हेल्प. You can, if you are feeling absolutely very, very disturbed and emotionally unstable, talk to a therapist, talk to a counselor. अभी तो कॉलेज में भी काउंसलर्स होते हैं. So doing something about it, taking somebody's help, that is something in indirect control. And then there are certain things which are absolutely not in my control. अभी एडमिशन्स हो गए हैं, अभी भी एनआईटी में एडमिशन नहीं मिली, अब उसके लिए कुछ कर सकते हैं. तो कुछ जिस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में सोचते रहना. What are we doing when we do that? We spoil what we have now with us. Spoil all the opportunities that I might get. तो वो चीज़ें हैं नो कंट्रोल वाली चीज़ें. नो कंट्रोल वाली जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें होती हैं आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट विथ अ स्माइल. और जब एक्सेप्ट करने वाली बात रहती है तो उसमें दो तरह हैं. एक ये है कि मैं फुल्ली उस चीज़ को एक्सेप्ट करूं और आगे बढ़ूं. बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो मेरे से एक्सेप्ट करना ही नहीं हो रहा है. कोई चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करना हो रहा है. उसके लिए मैं क्या करूं? मैं अपने आप को वो सिचुएशन में से निकाल दूं. वो सिचुएशन में मैं रहूं ही नहीं. जहाँ पे ये चीज़ आती है, आई रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन. I try to do something about it. मेरा इसके साथ कंटिन्यूस बेसिस पे झगड़ा हो रहा है और उसकी वजह से मेरे पढ़ाई में बहुत मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है. I tried to do what was in my direct control. I tried to do something which was in my indirect control. लेकिन ये अभी ऐसा है तो मतलब I cannot change this person. So what do? I decide that now I am not going to have this person in my life, and I am going to remove myself from this situation. That is second option. And third option is rise above the situation. आपको पता है ना, एक छोटी लाइन है, वो छोटी लाइन उसको लगता है कि ये सफिशिएंट, अच्छे लेंथ की लाइन है, ये इतनी है, सफिशिएंट है. फिर उसके बाजू में एक लाइन आती है जो यहाँ से चालू होती है और यहाँ आके ख़त्म होती है. तो वो छोटी लाइन का क्या हो गया? और छोटी हो गई. तो अपने लाइफ में जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ें हमको परेशान कर रही हैं चीज़ें, हमने अपने लाइफ को ऐसे चीज़ों से भर देना चाहिए कि हमारा लाइफ इतना फुलफिलिंग और इतना इम्पॉर्टेंट हो जाए कि वो जो प्रॉब्लम है हमारा, वो हमको छोटा लगने लगे. Rise above the problem. So things which are not absolutely not in my control,
आइदर एक्सेप्ट इट और रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन और राइज अबव द सिचुएशन। ये 3 चीजें हैं जो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो ये 3 कैटेगरीज में नहीं आता। इस तरह से अगर हम प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिवली अगर देखते हैं, उसमें से थोड़ी इमोशनैलिटी अगर हम निकाल लेते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हमसे क्यों नहीं सहे जाते? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या सब लोग अपने पहले दिन को एक ही तरह से देख रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम वे? ऐसा कोई तो होगा जिसको लग रहा होगा क्या मुसीबत चालू हो गई है आज। किसी को ऐसा लग रहा होगा कि इतना सब करने के बाद अब मुझे ये ब्लू यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा 4 साल। किसी को लग रहा होगा कि पता नहीं, मैंने एडमिशन तो ले लिया क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ 4 साल टिकने वाला हूँ, कितनी टिकने वाला हूँ। किसी को ये लग रहा होगा कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए आई वॉज वेटिंग, दिस इज माई ड्रीम, दिस इज वॉट आई एम डूइंग, अब मुझे इंजीनियर बनना है, अब मुझे लाइफ में कुछ करना है। एटलीस्ट इतनी तरह की तो और भी, मतलब अगर इफ वी रियली डिटेल इट आउट मोर एंड मोर, कोई ये सोच रहा होगा कि अब मुझे रोज इतने दूर आना जाना करना पड़ेगा, तो किसी को ये लग रहा होगा कि अब मुझे अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, तो किसी को ये लग रहा होगा कि अच्छा हो गया मुझे अपने माँ बाप से दूर रहने को मिल रहा है। So many things. Situation is exactly the same for everybody. Situation क्या है? कॉलेज का पहला दिन, सेम सिचुएशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसको देखने के नजरिए कितने हैं? जितने आप लोग हैं यहाँ पर। तो ये है पावर वो माइंडसेट का, कि आप कैसे देखते हैं वो चीज को। और उसमें जब हम बहुत अपना इमोशनैलिटी जब हम उसमें डालते हैं, तब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और तकलीफदायक हो जाती हैं। जब उसमें से हम थोड़ी सी इमोशनैलिटी कम कर लेते हैं और उसको जब हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तब सिचुएशन